हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम अक्टूबर 2024 के तीसरे सप्ताह 16 से 22 अक्टूबर तक के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो आपको बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि में सहयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? ठीक है, देखिए अगर वर्तमान की बात करें तो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ सिंह, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। उसके बाद अगले मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ये भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, और इनका कार्यकाल शुरुआत होगा 11 नवंबर 2024 से 23 मई 2025 तक। 23 मई 2025 में ये रिटायर कर जाएंगे। ठीक है, 2025 में रिटायर कर जाएंगे। तो नेक्स्ट जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो है संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप जीता है, किस देश ने? देखिए ये जो आईसीसी था, ये 9वां आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप था, जिसका आयोजन यूएई में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे पहले इसका आयोजन बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसका आयोजन यूएई के शारजाह और दुबई में हुआ था। ठीक है, और इसकी विजेता की बात करें तो इनके विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। ठीक है, ये उनका पहला विश्व कप था। इसने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये वर्ल्ड कप जीता था। इससे जुड़े एक और बात जान ले कि इसी साल 2024 में आईसीसी टी20 मेंस कप भारत ने जीता था, जिसका आयोजन यूएई और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका आयोजन वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आयोजन किया गया था। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? देखिए जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा की कुल सीटों की बात करें तो वो 90 है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 प्लस कांग्रेस ने 6 मिलकर इस चुनाव को जीता है। जिसमें अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो बने हैं उमर अब्दुल्ला। ठीक है ना, और ये उनका दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, दूसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री का। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, जम्मू कश्मीर के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो उमर अब्दुल्ला जी हैं। अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो वो किया गया है सुरेंद्र कुमार चौधरी को। किन्हें किया गया है? सुरेंद्र कुमार चौधरी को किया गया। ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये किनसे है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? देखिए हरियाणा में भी कुल 90 सीट है। ठीक है, जिसमें बीजेपी को बढ़त पूरी तरह से मिली है, और लगातार दूसरी बार जो बने हैं वो बने हैं नायाब सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? नायाब सैनी बने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 31 जनवरी 1992 को स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसको जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है विजय किशोर रहाटकर को। किनको बनाया गया है? विजय किशोर रहाटकर को। अगर महिला आयोग मंत्रालय, विकास मंत्रालय के मंत्री की बात करें तो उनका नाम है अनुपमा देवी। क्या नाम है उनका? अनुपमा देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये उद्योगपतियों का एक समूह है, जिसका नया अध्यक्ष चुना गया है अभ्युदय जिंदल जी को। और अभ्युदय जिंदल कौन है? ये जिंदल स्टेनलेस स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? ठीक है, अगर तीसरे की बात करें तो पहले राज्य की कौन है? आपका बिहार। दूसरा राज्य कौन है? आपका आंध्र प्रदेश। और तीसरा राज्य बना कौन सा है? आपका तेलंगाना। जाति जनगणना करने वाले तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्री सिंहेश्वर मंदिर जो समाचार में देखा गया है किस राज्य में स्थित है? देखिए श्री सिंहेश्वर मंदिर है, ये समर्पित है भगवान शंकर जी को समर्पित है। ठीक है, ये स्थित कहाँ है? ये तमिलनाडु के
तिरुवल्लुर के मप्पेडु गांव में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 976 ईस्वी में हुआ था। चोल राजा राज प्रथम के पिता आदित्य करिकल द्वितीय के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। इनकी निर्माण शैली कौन सा है? इनका निर्माण शैली द्रविड़ है। चर्चा में क्यों रहा था? कि यहाँ पर 16वीं शताब्दी का एक ताम्रपद, तांबे पर उड़ेके गए कुछ शब्द के मिले ताम्रपद, जो चर्चा में रहा। सिंहेश्वर मंदिर याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से राज्य संस्कृत को अनिवार्य विषय घोषित करने की तैयारी कर रही है? देखिए, ये अनिवार्य विषय कहने का मतलब हर संस्थान में इसको अनिवार्यता हो जाएगी, यहाँ तक कि मदरसा में भी इसकी पढ़ाई की शुरुआत होने जा रही है। और वो राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की प्राथमिक भाषा हिंदी और द्वितीयक भाषा की बात करें तो वो संस्कृत है। भारतीय संविधान के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घोषित अभियान का नाम बताइए। देखिए, भारतीय संविधान के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक ध्वज का भी अनावरण हुआ है। जो पहले था उसमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अगर कानून मंत्री की बात करें तो किरण रिजिजू है। इन्हीं के द्वारा संविधान महिमा अभियान या संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य है गांव-गांव में इस बात को जानकारी देना कि वर्तमान सरकार ने संविधान की सुरक्षा और देश के विकास के लिए संविधान को किस तरह सुरक्षित रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हर घर में सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाने के लिए मिशन भगीरथ शुरू किया गया है? ठीक है, भगीरथ एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले थे। तो उस भगीरथ के नाम पर ये एक सेटअप है और इसकी शुरुआत की गई है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से भगीरथ मिशन शुरू किया गया। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? देखिए, किसी भी देश में के उस शहर को शामिल किया जाता है जो अपनी परंपरा और पुराने वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं, जैसे कि महल, नहर, मंदिर, मस्जिद। ठीक है, तो अगर भारत की बात करें तो उस राज्य जिला का नाम है ओरछा। ठीक है, ये किस स्टेट में पड़ता है? ये एमपी पड़ता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ये बेतवा नदी के किनारे पड़ता है। इसकी स्थापना 1501 ईस्वी में हुई थी और इसको बनाने वाले थे बुंदेल राजपूत रुद्र प्रताप सिंह। कौन थे? रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था, स्थापित किया गया था ओरछा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ आपको ओरछा फोर्ट मिलेगा। इसको राम की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि राजा राम के एक मंदिर है। पुराना चर्च आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को? ओरछा शहर को शामिल किया गया है। स्टेट किसमें? मध्य प्रदेश में। हाल ही में देवराज राय का निधन हो गया। वे कौन थे? देखिए, देवराज राय कौन थे? वे बंगाल से थे। ठीक है, और वे एक तरह क्या थे? वे एक अभिनेता थे। ठीक है, वे पहली मूवी सत्यजीत रे निर्देशक जो काफी प्रख्यात है उनके निर्देशन में इन्होंने बनाया था। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के पदभार किसने संभाला है? इंडोनेशिया की अगर बात करें तो संभालने वाले राष्ट्रपति का नाम है प्रबोतो सुबियांतो। ठीक है, क्या नाम है? प्रबोतो सुबियांतो। ये इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति है। ठीक है, इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी जकार्ता है और इसकी मुद्रा की बात करें तो इंडोनेशियाई रुपया है। ठीक है, जकार्ता राजधानी, इंडोनेशियाई रुपया। क्या नाम है राष्ट्रपति के? प्रबोतो सुबियांतो। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, ये है आपका ऑप्शन 2 लैम ट्राई डाई क्वांग लुओंग कुओंग। तो ये ऑप्शन है आपका लुओंग कुओंग। ठीक है, लुओंग कुओंग ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, ये इंडोनेशिया वियतनाम किस लिए पड़ते? कि हमारे पड़ोसी देशों में नजदीकी में है। ठीक है, अगर वियतनाम की राजधानी की बात करें तो राजधानी आपका बनता है हनोई, और अगर मुद्रा की बात करें तो ये वियतनामी डोंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया?
देखिए सागर कवच अभ्यास ये 2 दिन का भारत के समुद्री किनारे क्षेत्र में अभ्यास किया गया, और ये किया गया गुजरात और दमन द्वीप के तट पर। कहाँ किया गया? गुजरात और दमन द्वीप के तट पर किया गया। ठीक है, इसमें कौन कौन, अच्छा ये इस साल का दूसरा संस्करण है। इसमें कौन कौन से भाग लिए थे? तो इसमें भारतीय नौसेना लिया था, स्टेट राज्य मतलब राज्य पुलिस भाग लिए थे, समुद्री पुलिस भाग लिए थे, बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ ने भाग लिया था, एनएसजी ने भाग लिया था। ठीक है, तो सभी लोगों ने एक साथ एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन के लिए इन्होंने भाग लिया था। भारतीय सेना किस राज्य में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है? देखिए स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का मतलब यहाँ पर उद्धृत है कि जो भी भारतीय सेना में हथियार है उसको कोऑर्डिनेशन, उसके उपयोग, उसके महत्वपूर्ण को समझने के लिए इसका आयोजन किया गया था। यह आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की एक जिला है झांसी, वहीं पर किया गया था बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। नाम क्या है? बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में इसका अभ्यास किया गया था। अंतर संसदीय संघ 149वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए इसका आयोजन आपको 4 ऑप्शन है, जिनेवा, लंदन, पेरिस और नई दिल्ली। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यह जनेवा। जनेवा में 149वीं अंतर संसदीय संघ का आयोजन किया गया था, जिसमें 180 देश प्लस 15 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, अगर भारत की तरफ से बात करें इसमें ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है, ओम बिरला ने भाग लिया था। ठीक है, जिसमें से 180 सदस्य संसद और 15 सहयोगी संसद में भाग लिया। ठीक है, हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन, संघाई सहयोग संगठन जिसको हम बोलते हैं, मेजबानी किस शहर ने की है? देखिए बार इसे चर्चा इसलिए की गई है कि इसका आयोजन विश्व के अस्थिर देश इस्लामाबाद में किया गया था, जो पाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, अगर संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसका स्थापना 2001 में हुआ था। अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो बीजिंग है, सदस्य देशों की बात करें तो 10 है, और ये कैमी बैठक थी, ये इसकी 23वीं बैठक थी। कौमी बैठक थी आपकी 23वीं बैठक थी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व किया था यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। आगामी 8वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कौन से राज्य सरकार करेगी? देखिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जब महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, इनके उपलक्ष्य में आगमन में 8 से 10 जनवरी को भारत के राज्य उड़ीसा में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक शहर पेट्रा किस देश में स्थित है? ये शहर पेट्रा है। ठीक है, लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी में इसका खोज किया गया था। ये चर्चा में इसलिए रहा है कि यहाँ पर 2000 साल पुराने कंकाल और पवित्र ग्रिल जैसे एक प्याला जैसा चीज मिला है। ठीक है, और ये किस देश में आपको पड़ता है? ये जॉर्डन में पड़ता है। ठीक है, जॉर्डन की अगर बात करें तो इसकी राजधानी का नाम क्या है? इसके राजधानी का नाम अम्मान है। और अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो जॉर्डियन दिनार है। क्या है? जॉर्डियन दिनार है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन चक्र जो समाचार में था किस संस्था से संबंधित है? पहले तो ये समझिए कि ऑपरेशन चक्र 2 है क्या। देखिए इसकी शुरुआत की गई थी डिजिटल फ्रॉड के अगेंस्ट में। ठीक है, जो इंट्रानेशनल मतलब बाहर से बैंकों से पैसा उड़ाते हैं, फ्रॉड स्कीम चलाते हैं, ठीक है ना, डिजिटल चोरी करते हैं, उसके सुरक्षा के लिए और जागरूकता के लिए ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा चलाया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला? देखिए चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो ये सफलता लैंडिंग किया था 3 अगस्त 2023 को, और इसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को अब प्रत्येक साल भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है। इसके जो हेड थे वो इसरो के अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ जी को मिला है चंद्रयान
3 के सक्सेसफुल के लिए IAF वर्ल्ड प्रेस अवार्ड क्या मिला, वर्ल्ड प्रेस अवार्ड। अच्छा, इसमें एक और चीज है, इसमें 2 लैंडर की चर्चा होती है मुख्य रूप से, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विक्रम और प्रज्ञान। ठीक है, हाल ही में एस परमेश्वर किस कंपनी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, देखिए ये एस परमेश्वर जी है, इनको नियुक्त किया गया है भारतीय तटरक्षक। हाल ही में राकेश पाल के निधन के कारण इन्हें नियुक्त किया गया है। अच्छा, अगर भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और प्रत्येक साल 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के प्राथमिक उद्देश्य क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। MQ-9B प्रीडेटर USA से लिया गया, ये याद रखिएगा। इसकी खासियत की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 388 किलोमीटर पर स्पीड है। रेंज की अगर बात करें तो 11,112 किलोमीटर है, 40 घंटे तक ये उड़ सकता है। ठीक है, तो ये किसके लिए, निगरानी और टोही के लिए, निगरानी और टोही के लिए, मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध के लिए इसका डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में सेमी कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी में किस देश ने सहयोग किया है। देखिए हाल ही में एक सम्मेलन आया था सेमीकॉन, ठीक है, सेमीकंडक्टर, ये कहाँ आयोजित किया गया था, ये भारत के यूपी राज्य के नोएडा में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की चर्चा हुई थी और घोषणा भी हुई थी, जिसमें सहयोग करने के कौन से है, जापान। मेरा हो चोंगबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हाल ही में उस राज्य में दंगे हुए थे। ठीक है, पहाड़ी और घाटी के समुदाय के बीच, और वो राज्य आपका है मणिपुर। ठीक है, अच्छा ये होता क्या है, ये पहाड़ी और घाटी समुदाय के एकता के मिसाल के लिए मनाया जाता है और इसे मैतेई कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। ठीक है, मैतेई कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, ये एक शूटिंग जूनियर विश्व कप है, इसकी मेजबानी करेगा कौन सा देश है, आपका भारत। पहली बार है जो भारत मेजबानी कर रहा है। हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए बंधन बैंक की अगर बात करें तो स्थापना की गई थी 2015 में स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 2015 में स्थापना की गई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलकाता है। फाउंडर की बात करें तो इनके फाउंडर का नाम है चंद्रशेखर घोष और वर्तमान में प्रथा प्रतीम सेन गुप्ता को MD और CEO बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। देखिए किशोर कुमार एक सिंगर थे। ठीक है, तो उनके 37वें पुण्यतिथि के अवसर पर पहला राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 से राजकुमार हिरानी को सम्मानित किया गया। किसको किया गया, राजकुमार हिरानी को सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हाल ही का न्यूज है, यह आपको वृद्धि की गई है 3%। कितने वृद्धि की गई है, 3% की वृद्धि की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आपका क्वेश्चन था आज तीसरे सप्ताह का। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।